हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ गए हैं घातांक और करनी की अगले वीडियो में। यहाँ पर हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हम लोग का कि यदि m तथा n दो प्राकृत संख्याएं हैं जबकि m के घात n बराबर 25 तथा n के घात m का मान होगा। तो यहाँ पे हमें दिया क्या गया है कि m के घात n बराबर 25 और पूछा क्या है कि n के घात m का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग n और m दोनों का मान पता करते हैं। कैसे करेंगे? 25 को लिख सकते हैं 5 घात 2। तो अगर इन दोनों में तुलना कराएं तो इधर आधार m है और इधर क्या है 5 है, और इधर घात n है और इधर 2 है। तो ये कह सकते हैं कि n बराबर हो जाएगा 2 और m बराबर हो जाएगा 5। यही मान उठा के हम लोग जो मान ज्ञात करना है उसमें रख देंगे। तो n के स्थान पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे और m के स्थान पर 5। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 को हमें 5 बार गुणा कराना है। 5, ठीक है। 2 को 5 बार गुणा कराएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 32। तो इस तरह से इसका मान हो जाएगा 32 और अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि 8 की घात x प्लस 8 की घात x माइनस 1 बराबर 72 तो 2x की पावर माइनस 3/2 x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करते हैं और x का मान पता करते हैं। फिर उस मान को उठा के यहाँ पे हम लोग रखेंगे और इसको हल करेंगे, तब पता चल जाएगा कि इसका मान क्या है। तो चलिए देखते हैं। दिया गया 8 की घात x प्लस 8 की घात x माइनस 1 बराबर 72। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 8 की घात x, यहाँ माइनस लगा हुआ है घात में, इसका मतलब ये है कि इसे लिखा जा सकता है 8 की घात x और 8 की घात 1। तो 1 लिखते नहीं हम लोग, बराबर 72 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इस 8 की पावर x को मान लेते हैं y है, ठीक है ना। इसको मान लिया हमने y है, तो जहाँ जहाँ 8 की पावर x है वहाँ वहाँ y पुट कर देते हैं। दिलासा लेंगे 8 और 1 9, 9y बटे 8 बराबर 72। काट दो, 9 बटे 72, 8 बराबर आ जाएगा 64। 8 बराबर कितना आ गया? 64 आ गया, है ना। 8 और 64 हो गया। अब जो माना है वहाँ इसका मान रखते हैं y का। तो 8 की घात x बराबर 64, क्यों? क्योंकि यहाँ पे y है। y का मान कितना आया है? 64 आया है। तो इसको लिख सकते हैं, अगर इसका आधार 8 बनाए तो घात कितनी बनकर आएगी? 8 और 64, है ना, घात 2 हो जाएगा। तो तुलना कराएंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा हम लोग को? 2 मिल गया। x बराबर 2 मिल गया। अब यही मान उठा के 2 हमें यहाँ रखना है। दिया गया था 2x माइनस 3/2x। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और माइनस 3/2 और गुणे 2। 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 और घात माइनस 3। तो इसको लिखा जा सकता है 1/4 घात माइनस 3। और 1/4 घात माइनस 3 का मतलब सॉरी प्लस 3 हो गया है। 1/4 घात 3, तो जब 3 बार गुणा कराओगे 4 को तो 4 चौक 16 और 16 चौको 64। तो मतलब अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि 8 की घात x बराबर 2 हो तो 2 की घात 6x क्या होगा, ये बताना है। तो यहाँ से x का मान पता करते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3x बराबर 2। 8 तो लिख सकते हैं ना, 3 बार गुणा कराएंगे 2 को तो 8 ही आएगा। घात समान तुलना कराएंगे तो यहाँ घात कितनी है? 1 है। तो 3x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/3। x का मान आ गया 1/3। इसको यहाँ पुट कर दो तो 2 की घात 6x दिया गया है, तो यहाँ 2 6 × 1/3। तो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 2 की घात 2 मतलब 4। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं।
तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि 3 की पावर 3 x की पावर 1/2n माइनस x की पावर 1/n माइनस 2 = 0 का हल है। हल होने का मतलब ये है कि यहाँ x का मान क्या होगा, हमें ये पता करना है। तो यहाँ पर n वगैरह बन रहा है, अगर हम लोग इसका गुणनखंड बनाए या अन्य चीज़ें करते हैं तो वो शायद थोड़ा लंबा चला जाए, या तो फिर हम लोग ये करते हैं कि इसको ऑप्शन से हल कर लेते हैं। तो ऑप्शन से किस तरीके से करेंगे कि अगर हम लोग यहाँ x के प्लेस पर जो वैल्यू दी गई, जैसे 1 दिया गया है और 4 दिया है, रखकर चेक करें, और जिसको रखने पर जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखें और राइट हैंड साइड मिल जाए तो हम लोग कह देंगे कि वो उसका एक हल है। तो यहाँ पे आप जब 1 रखेंगे पहले, अगर 0 आ जाता है तो 1 उसका हल हो जाएगा। तो 1 तो हमें सभी ऑप्शन में दिख रहा है, तो 1 इसका मतलब करेक्ट है। फिर 4 रखेंगे, अगर यहाँ हम लोग 4 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर 4 रखने का मतलब क्या है कि 3 × 4 रखने का मतलब है कि 4 की घात 1/2n और माइनस 4 की पावर 1/n माइनस 2 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 1/2n, 2 से 2 तो कट गया, माइनस 4 की पावर 1/n माइनस 2 = 0। तो यहाँ बच गया अपने पास 2 की पावर 1/n और माइनस 4 की पावर 1/n माइनस 2। अब इसको और आगे सॉल्व करने में हमें दिक्कत आएगी, मतलब इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसके आगे, तो हम लोग दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं और इसको हटा देते हैं। तो 1 तो मान लो है ही, और 4 की पावर n पुट करके देखते हैं यहाँ पे, तो 3, अब x के प्लेस से 4 की पावर n पुट करेंगे तो 4 की पावर n और यहाँ पावर है 1/2n माइनस x के प्लेस से 4 की पावर n पुट करते हैं, यहाँ पावर है n माइनस 2 = 0 हमें लाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 × 2 की पावर 2n × यहाँ पहले से पावर क्या था, 2n था, 1/2n माइनस इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखो या ना लिखो ऐसे भी रहना तभी चल जाएगा, 1/n माइनस 2। तो यहाँ n से n कट गया, 2n से 2n कट गया, सिर्फ क्या बचा है 2, तो 3 दूनी 6 और माइनस 4 और माइनस 2, तो यहाँ 6 - 6 = 0 आ गया। ऐसे हम लोग 1 रख कर देखेंगे तो 1 के लिए भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा जो बी ऑप्शन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि इसको हल करके इसका मान बताना है, क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं, दिया गया 8/27 की घात माइनस का 1/3। अगर इस माइनस को हटाना है तो हमने बताया था आप लोगों को कि इसको लिख दो 27/8, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, वो भी प्लस का, मतलब पलट देने से जो हर है उसे अंश में भेजने से, अंश वाले को हर में भेजने से क्या बन जाएगा, यहाँ घात प्लस हो जाएगी। यहाँ पे तो घात पहले से ही प्लस है तो इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं, जब अंश को हर में और हर को अंश में भेजेंगे तो हो जाएगा 343/32 की घात 2/5, वो भी प्लस का। अब यहाँ पर देख रहे हैं भाग बना हुआ है, गुणा बनाते हैं हम लोग, पढ़े हैं भाग में अगर गुणा बना रहे हो भाग को हटा के, तो उसको भी हम लोग पलट देते हैं एक बार। तो यहाँ पे पहले देखते हैं क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3, यहाँ 2 की घात 3, 1/3, यहाँ 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4 और 16 को 2 की घात 4, 3/4। यहाँ जैसे ही हम लोग गुणा बनाएंगे तो ये ऊपर चला गया 32, तो 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5 और 343 को लिख सकते हैं 3 की घात 5 और ये 2/5 वैसे ही रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/2 की घात 3 गुणे 1/3, 3/2 की घात 4 गुणे 3/4 और गुणे 2/3 की घात 5 और गुणे 2/5। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 और 5 से 5, तो यहाँ 3/2 आ जाएगा।
और यहाँ 3/2 की घात 3 है, तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और यहाँ 8 आएगा, 2 दूना 4 और 3 त्रिक का 9, तो 9 त्रिक 27 और 4 दूनी 8, तो ये ऊपर हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 2 दूना 4, तो 9/4 इसका जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन 9/4। नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि x घात y बराबर y घात x, तो x अपॉन y की घात x अपॉन y का मान क्या होगा। तो हमें इसको हल करने के लिए इसके जो विकल्प दिए गए हैं उसके हिसाब से इसको हल करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा कि उसका मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें लाना है x अपॉन y यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे x y घात x दिया है, इसी को बनाना है इस तरीके से। तो लाना है x अपॉन y, यहाँ पे हमें दिया है y की घात x बराबर x की घात y लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में 1/y लेते हैं इनकी घात में, तो जब यहाँ लेंगे तो x अपॉन y हो जाएगा, और यहाँ पर जब लेंगे x अपॉन y तो यहाँ y घात लेंगे तो y से y कट जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो ये ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ लाना है, दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं, दोनों पक्षों में x घात x अपॉन y से भाग, तो यहाँ हो जाएगा y और x अपॉन y अपॉन x और x की पावर x अपॉन y। यहाँ पर x है ही, इसको ले सकते हैं x और x अपॉन y। अगर इसको हम लोग पलट देते हैं तो ये बन जाएगा x की पावर x अपॉन y और यहाँ y की पावर x अपॉन y, ये भी हो जाएगा x की पावर x अपॉन y अपॉन x। तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन y की घात x अपॉन y, यहाँ घात 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x अपॉन y माइनस 1। तो इस तरह से हमें ये मान मिल गया कि x अपॉन y घात x अपॉन y बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर x अपॉन y माइनस 1। तो ये बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 256 घात 0.06 और 256 की घात 0.19। यहाँ देख रहे हैं आधार समान है, अगर इनके आधार समान है तो कह सकते हैं घातें जुड़ जाएंगी। 0.06 प्लस 0.19 दिया, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो आप देखेंगे 0.06 और 0.19 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। और 0.25 का मतलब क्या है, 0.25 का मतलब ये है कि 10 हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 1/4। मतलब यहाँ 256 को लिख सकते हो 256 घात 1/4। अब 256 को क्या लिखा जा सकता है, 256 को क्या लिखा जा सकता है, और वो भी बनाएंगे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि 4 है, 16 है और 64 है और 256 है, तो 4 की घात लिख सकते हैं 4, ठीक है। यहाँ 1/4, तो 4 से 4 कट गया, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में दिया गया हम लोग को कि 1/5 घात -1 प्लस 3 गुणे 3 घात -2 माइनस 8/15 की घात -1, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 3 और 3 की घात 2, माइनस था इसलिए नीचे क्या प्लस का हो गया, यहाँ 3 लिखा हुआ था, यहाँ 3 की घात -2, नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की घात 2, माइनस का इसको लिख सकते हैं 15/8, तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और हट जाएगा, 1 लिखता नहीं कोई, तो यहाँ भी आ जाएगा 15/8, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1/5 और प्लस 1/3 15/8,
तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 + 5 बटे 5 × 15 माइनस का 15/8, 15 चला जाएगा ऊपर, तो 15/8 माइनस 15/8 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 0। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है कि इसका मान क्या होगा हमें बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया है p + 1/q, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो कि pq + 1/q की पावर m आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा pq - 1/q की पावर m, नीचे pq + 1/p की पावर m इंटू pq - 1/p की पावर m हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये सबसे नीचे से सबसे ऊपर जाता है और ये यहाँ जाता है, इसका मतलब क्या, इससे ये कट सकता है। तो यहाँ देखेंगे अगर ध्यान से, तो इसकी घात वो m है और इसकी भी घात m ही है। तो pq + 1 pq + 1 ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, बचा है p की पावर m, दोनों की घात था ये ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो p/q की पावर m, और यहाँ पर भी p/q की पावर m, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो जुड़ जाएगा m हो जाएगा 2m, तो p/q की पावर 2m। तो अपना ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि इसको सरल कीजिए, और सरल में क्या आएगा ऑप्शन वो हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पे 1 + √2/√5 + √3 प्लस 1 - √2 और √5 - √3, लासा लेंगे इसमें तो √5 + √3 आ जाएगा, और यहाँ √5 - √3। तो जब इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा और ये बचेगा, इसका गुणा हो जाएगा। तो 1 + √2 और यहाँ √5 - √3 प्लस 1 - √2, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इससे गुणा कराएंगे तो √5 + √3। 1 से मल्टीपल कराते हैं पूरे में, तो 1 से गुणा कराएंगे पूरे में तो √5 - √3, 2 से गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10, √10, 3 दूनी 6 आ जाएगा, प्लस 1 से गुणा कराएंगे √5 प्लस √3, यहाँ 5 दूनी 10 और यहाँ 3 दूनी 6, वो भी माइनस का आएगा, है ना, यहाँ भी आएगा ये माइनस का। तो देख पा रहे हैं कुछ कट रहा है इसमें, कुछ कटता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा है, बस ये 3 जो है कट जाएगा, √3 से ये कट गया और 10 कट जाएगा, 6 तो कट नहीं रहा। यहाँ a + b a - b, तो a² - b² बन जाएगा। √5 2 √5, √6 और √6 क्या हो जाएगा 2 √6। यहाँ √5 का स्क्वायर है, √5 × √5 क्या आएगा 5 और -3 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ 2 कॉमन कर लेते हैं तो √5 - √6/2, 2 से 2 कट गया, आ जाएगा √5 - √6। तो यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि 3√7 - 4√5 से 5√7 - 2√5 कितना अधिक है। तो ये कितना अधिक है इससे ही हमें बताना है। तो इसमें से इसको घटा लेते हैं, 5√7 - 2√5 माइनस 3√7 - 4√5, 5√7 हो जाएगा माइनस 2√5 माइनस 3√7 और माइनस प्लस 4√5। तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और यहाँ 2 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2√5। तो 2 कॉमन कर लेंगे, √7 सॉरी यहाँ पे ये प्लस का है
मतलब प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन लेंगे, √7 प्लस √5। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2√7 प्लस 2√5, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। दिया गया है कि यदि a बराबर √8 माइनस √7, b बराबर √7 माइनस √6 और c बराबर √6 माइनस √5 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प के हिसाब से देख के बताना है। तो आपको पीछे नियम बताया गया था पिछले वीडियोज़ में कि अगर इनका अंतर समान हो, जैसे यहाँ 8 में से 7 को हटाएंगे तो 1 आएगा, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इन सब का जो अंतर है वो समान है। तो अगर अंतर समान रहता है तो ये बताया गया जो सबसे छोटी संख्या होती है वही बड़ी होती है। तो यहाँ पे √6 माइनस √5 सबसे छोटा दिखाई पड़ रहा है हमें, तो यही हो जाएगा सबसे बड़ा, मतलब सी सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमें सी सबसे बड़ा दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद बड़ा कौन होगा, बी, और उसके बाद ए सबसे छोटा हो जाएगा इनमें। तो इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं √19 माइनस √17, √13 माइनस √11 और 7 माइनस √5 और √5 माइनस 3 में से कौन सा व्यंजक सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर भी सबसे छोटा हमें कौन सा दिखाई पड़ रहा है, यही। और इनका अंतर क्या है, 2 का है। 13 में से 11 जाएगा 2, इन सब का अंतर कितना है, 2 का है। तो अंतर समान है और सबसे छोटा दिखाई पड़ रहा है ये, जो रूट में सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगले प्रश्न देखते हैं। यहाँ 7 की पावर 0 है तो इसको 1 लिखेंगे। यहाँ 25 तो 25 को 5 घात 2, यहाँ माइनस का 3/2 है और माइनस 1/5 घात 3, ये हो जाएगा। यहाँ 1 2 से 2 कट गया, गुणे 1/5 घात 3 माइनस था, नीचे गया प्लस का हो गया, माइनस 1/5 घात 3, ये भी वही, ये भी कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग का घातांक और करनी और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो समाप्त हो गए। तो हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, वहाँ पे हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप लोग इन वीडियोस को अच्छे से देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो उसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए।